अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सा सूजी का टुकड़ी हलवा जो है उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। और इसको आप सूजी की बर्फ़ी भी कह सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का बनता है। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आप लोगों को रेसिपी दूँगी। और बहुत से लोगों के साथ ये मसला हो जाता है कि उनको चीनी का परफेक्ट मेजरमेंट नहीं पता होता, तो कभी हलवा हार्ड हो जाता है या फिर बहुत सॉफ्ट बन जाता है। तो आपको मैं परफेक्ट मेजरमेंट से इंशाल्लाह बताऊंगी, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को इसी तरह फॉलो करिएगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों का ये सूजी का टुकड़ी हलवा बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही परफेक्ट बनेगा। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें। इससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास 2 कप सूजी है। मैंने इस मेजरिंग कप से नापा है, तो ये 2 कप सूजी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने भूनना है। तो आपने इसको बिल्कुल छोड़ के हटना नहीं है, वरना ये जल जाएगी। तो आप इसको हल्की आंच पे और मुस्तकिल इसको आप चलाते रहिएगा। और इसकी भुनने की जब खुशबू आएगी तो इसका मतलब है सूजी भुन गई है। और यहाँ हम एक पतीले के अंदर शीरा बनाएंगे इसका। तो ये 2 कप सूजी लिए तो 2 कप ही हम इसके अंदर चीनी डालेंगे और 3-4 कप इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। और ज़्यादा पानी हमने इसके अंदर ऐड नहीं करना, बस अब पानी डालते ही इसको आप इस हल्की आंच पे चलाते रहें और इसको चलाते रहना, वरना ये जल जाएगी। ये देखिए इस तरह से सारी चीनी घुल गई है। और बस अब इसको आप मिक्स करते रहें और एक साइड पे सूजी को भूनते रहें। ये देखिए यहाँ पे मैं सूजी को भून रही हूँ और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसको भूनते रहना है। और अब ये सूजी देखें भुन गई थी, तो हल्की आंच पे मैंने इसको भुना है। और इसके अंदर अब हम 1/2 कप घी ऐड कर देंगे। ये देसी घी ऐड कर रहे हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी इसकी। और जो है क्या कहते हैं, अगर आप इसके अंदर बादाम पिस्ते इस वक्त ऐड करना चाहें तो कर लें। मैं ज़्यादा बादाम पिस्ते इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, हमारे यहाँ कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता, तो मैं सिर्फ गार्निश में यूज़ करूँगी। अगर आप लोग पसंद करते हो तो इस स्टेज पे घी में आप डाल सकते हैं और डाल के इस तरह से भून लें सूजी के साथ। और सूजी की खुशबू आ गई थी बहुत अच्छी सी भुनने की, तब मैंने इसमें घी ऐड किया। अब घी डाल के थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे। और यहाँ मैं चीनी वो शीरे के अंदर इलायची पाउडर डाला मैंने 1/2 टीस्पून, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसको छोड़ना नहीं है वरना ये जल जाएगा। और इसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ और इसको भी हम डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और यह मैं आपको दिखा दूँ ये किस तरह का शीरा होना चाहिए। ये देखें इस तरह से शहद की तरह से थोड़ा गाढ़ा इसका मोटा सा तार देखें, ये इस तरह से बन रहा है, हमें इस तरह का चाहिए। बस अब ये बन चुका, मैं बंद कर दूँगी चूल्हा। और ये हमारी सूजी भी अच्छी तरीके से भुन गई है घी के साथ। तो अब इसके अंदर हम ये शीरा ऐड कर देंगे। और शीरा ऐड करके आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, अच्छी तरह से हिलाएं। और मीडियम फ्लेम मैंने की हुई है, बहुत तेज़ आग आपने नहीं करनी। और ये 1/2 कप मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये फुल क्रीम मिल्क पाउडर है, टी वाइटनर इसमें ऐड नहीं करिएगा। और इससे बहुत अच्छी, इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा, तो आप ये ज़रूर ऐड करिएगा। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है हलवे ने, तो बस अब इसका मतलब है ये बन चुका है, ये रेडी है। अब यहाँ पे मैंने ग्रीस करी हुई थी एक ट्रे, पहले से आप ग्रीस करके रख लिएगा, वरना ये बिल्कुल जमना शुरू हो जाता है हलवा। तो आप पहले से ये कर लिएगा और सारा इसके अंदर हमने डाल देना है हलवे को। और इसको आप अच्छी तरह से सेट कर लें ट्रे में। ये अच्छी तरीके से आप किसी भी चीज़ से इस तरह से सेट कर सकते हैं। और अब इसके अंदर मैं बादाम और पिस्ते दोनों बारीक कटे हुए हैं, और ये कोकोनट जो है नारियल का पाउडर, जो पिसा हुआ नारियल होता है, ये मैंने लिया है। अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा ले लिएगा और इसके ऊपर हम डेकोरेट कर लेंगे।
आपको जो भी नट्स पसंद हो, किशमिश और नारियल जो कटे हुए होते हैं बारीक, वो आप, काजू, जो भी आपको पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं। और अब कोई भी चीज़ ले लें आप, कटोरी, कोई ग्लास या कोई भी चीज़, मैं इससे कर रही हूँ मेजरिंग कप से, और इस तरह से इसको प्रेस कर लें ताकि नट्स वगैरह सब अच्छी तरीके से इसमें चिपक जाए और ये बिल्कुल इक्वल हो जाए सब तरफ से। और अब ये गरम ही है, इसके अंदर आप गरम में ही इसमें पहले से आप कट लगा लिएगा, वरना ठंडा होने के बाद इसमें कट लगाना मुश्किल हो जाता है। तो आप इस तरह से इसमें गरम में ही कट लगा लें। आप स्क्वायर लगाना चाहें स्क्वायर लगा लें, डायमंड शेप में लगाना चाहें कट तो डायमंड शेप में लगा लें। अब मैं इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद आपको इसको कट करके दिखाती हूँ, निकाल के कैसा लग रहा है। ये देखें, मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ कितनी आसानी से इसके पीसेस निकल जाते हैं। और आपको मैंने बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट बताई है, आप लोग इसी तरीके से बनाइएगा। लेकिन अगर आप लोग चीनी थोड़ा कम मीठा खाते हो तो चीनी कम ऐड कर लिएगा। बहुत ही मज़े का बनता है। और इस हलवे की ख़ास बात यह है कि आप इसको बनाकर और एयर टाइट जार में आप रखें और 1 महीने तक भी ये इजीली चलता है। खाने के बाद आपका मीठा खाने का दिल चाहे तो आप इसको निकाल के खा सकते हैं। बस बाहर ही आप इसको रखें, इसको फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर ये बहुत अच्छा रहता है। और ये देखें कितनी आसानी से टूट रहा है, बिल्कुल हार्ड भी नहीं हुआ, ना बहुत सॉफ्ट है, जैसे बर्फ़ी का होना चाहिए टेक्सचर, ये बिल्कुल वैसा ही है। ये देखें, और ये देखें कितनी आसानी से इसमें जो हमने कट लगाए थे तो ये आसानी से टूटता चला जा रहा है, कोई हमें ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखें, हल्का सा आप इसको छुरी से ऐसे करेंगे सारा निकल गया और आसानी से टूटता चला जा रहा है। जहाँ हमने कट्स लगाए हुए थे बिल्कुल उसी तरह ये टूट रहा है और बहुत अच्छे बनते हैं। आप लोग इसी रेसिपी से बनाइएगा और स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करिएगा तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे बन के रेडी होंगे। ये इस तरह आप जार में इस तरह रख लें, एयर टाइट बॉक्स में रख लें और इसको पूरा महीना एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। इससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपको मिलेगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।